समय जो दिल्ली के अंदर चल रहा है वो इंक्रोचमेंट के नाम से खूब उजाला जा रहा है कि एलजी साहब का आदेश है। तुमसे कहते हैं 1000 रुपए दो फटीक आई है भैया एलजी को देना है, कभी कहते हैं मुझे कमिश्नर को देना है, हजार रुपए की वसूली करते हैं। एक नंबर का झूठा है केजरीवाल, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है गरीब मजदूरों की आवाज उठाए। गिरवांश कमेटी के मामले में झूठ बोल दिया केजरीवाल ने कि मैंने बना दी है, लेकिन नहीं बनाई। मैं एक बार आया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि एलजी का अपॉइंटमेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं, यहाँ आपसे क्लर्क भी नहीं मिल सकता। कहते हैं एलजी को पहुंचाऊंगा जब आपकी दुकान लगेगी, जब जब ये हटाते हैं, जब जब दोबारा लेते हैं, जब जब फिर हजार मांगते हैं और नए नए ठिये लगवाते हैं 50-50 हजार रुपए लेकर के। केंद्र सरकार है ये दोषी है, पूरी दोषी है, नंबर 1। और दिल्ली सरकार भी दोषी है, दिल्ली सरकार भी दोषी है। मुफ्त की रेवड़ियां बांट के SC ST कोटे का भी इन्होंने 98% पैसा जो कहाँ गबन किया कुछ पता ही नहीं है। ये लगाने के 1000 रुपए पर रेडी, तो 5 लाख गुना 1000 आप लगा लो कितनी रकम बनती है। ये अफसरों की जेब में जाता की जो ऊपर की कमाई है, ऊपर की कमाई, यही लफड़ा है, यही लफड़ा है कानून को लागू नहीं करने के लिए। ये जो करता आ रहा है पिछले लंबे समय से, जमा नहीं हुआ अभी तक। इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी या मोदी जी या अमित शाह, पूरे सबका ग्रुप पूरा है कि ये वर्करों के लिए पूरा गुमराह कर रखा, काम पूरा करवा रहे हैं। ये 10 साल हो चुके हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। अडानी अंबानी के लिए जोर लगा रही, क्या है मकसद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉमरेड शकील अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश रेडी पटरी खोमचा हकर्स यूनियन। सिद्दीकी साहब, मुझे आप एक बात बताइए। अभी मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी या जो राज्य सरकार है वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर? देखिए, ऐसा है कि हम एलजी साहब से कई बार मिलने आए हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने, जो वहाँ का गृह मंत्रालय अमित शाह ने एक अमेंडमेंट करके तो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके पूरे पावर छीन लिए हैं, बिना उनके कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो चुनी हुई सरकार है उसको एकदम चपरासी बना दिया है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये तो आलोकतांत्रिक है ना, संविधान के खिलाफ। अब मामला ये है कि इस समय पूरी पावर एलजी के पास है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एलजी साहब मिलते नहीं हैं। मैं एक बार आया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि एलजी का अपॉइंटमेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं, यहाँ आपसे क्लर्क भी नहीं मिल सकता उसका अपॉइंटमेंट। तो ये हाल है। तो सवाल ये है कि जो सरकार केंद्र में जनता ने चुनी है उन्हीं का एलजी है, उन्हीं के सारे काम करता है। तो जो जन विरोधी नीतियां लागू हो रही देश के अंदर, तो किसके सारे पर हो रही है? ये केंद्र सरकार के सारे पर हो रही थी। मुझे आप एक बात बताइए, जब तमाम योजनाएं आती हैं, चाहे मैं वो एक दारू की योजना आई थी, एक बोतल फ्री, चाहे मैं वो फ्री बस की योजना करूँ, चाहे फ्री पानी की योजना करूँ, उसमें एलजी साहब टांग नहीं अड़ाते हैं। बाकी और सब मामलों में एलजी साहब आ जाते हैं। नहीं भाई, कौन जाते हैं? वो तो जो उनके सब है पार्टी के, वो तो ले जाते हैं, मजदूरों को ले जाते हैं, दारू फ्री और बोतल फ्री। ये लोग कौन लोग करते हैं? उन्हीं के आदमी हैं, वही ले जाते हैं। तो अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो दारू बिकवाते हैं, वो करते हैं। हमारा एजेंडा समझे आप? मेरा सवाल ये है कि जब आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, लेकिन जब एलजी साहब के पास आप जाते हैं तो एलजी साहब तो अलग अलग बहाने दे देते हैं, एलजी साहब तो आपसे मिलते भी नहीं है। लेकिन जब और योजनाओं की बात आती है, चाहे मैं बस की बात करूँ, चाहे मैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री की बात करूँ, तो एलजी साहब तब क्यों नहीं आड़े में आते? तब क्यों टांग नहीं अड़ाते एलजी साहब? सुनो, टांग तो अभी लगाई नहीं, बिना उनके तो वो काम ही नहीं कर सकते हैं। जब तक इतनी फाइलें रुकी पड़ी हैं, जब तक वो साइन नहीं करेंगे नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में पास हुआ ना। आज 10 साल हो चुके हैं, 2024 चल रही है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अडानी अंबानी के लिए किसान बिल आप ले आए, जल्दी से ले आए ना। तो अब सवाल ये है कि ये 10 साल हो चुके हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। अडानी अंबानी के लिए जोर लगा रही, क्या है मकसद? कारपोरेट दोषी कौन? आपके साथ दोषी कौन है? दोषी है यहाँ की कारपोरेट ये जो केंद्र सरकार है, ये दोषी है, पूरी दोषी है, नंबर 1। दिल्ली सरकार भी दोषी है, दिल्ली सरकार भी दोषी है। जो भी इस समय जो मौका है, सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो अपने एजेंडे में लेते हैं कि भाई ये रेडी पट्टी के वो है, दोनों लेते हैं, दिल्ली सरकार भी लेती है, वो भी लेते हैं। लेकिन अब आज जो मौजूदा मैं देख रहा हूँ, पूरा पावर इनके पास है, तो पुलिस इनके पास है। सबसे ज़्यादा हमला पुलिस के कौन कर रहा है? रेडी पट्टी पे सबसे ज़्यादा हमला पुलिस कर रही है, सबसे ज़्यादा MCD कर रही है। क्यों कर रही है? भ्रष्टाचार कहाँ है बताइए? आप बताइए किसकी गलती? दिल्ली सरकार भी और राज्यपाल भी, केंद्र सरकार भी दोषी है। दिल्ली सरकार की जहाँ तक बात है, उसको टाइम मिला था, उसको अगर जो सर्वे करवाना था टाइम से, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद
उसने टाउन मंडी कमेटी का गठन करा। गिरवांश कमेटी के मामले में झूठ बोल दिया केजरीवाल ने कि मैंने बना दी है, लेकिन नहीं बनाई। और राज्यपाल की जहाँ तक बात है, लैंड और पुलिस उसके पास है। सबसे ज़्यादा तंग पुलिस और एमसीडी से। और इन दोनों का अगर जो ये लगाने के 1000 रुपये पर रेडी, तो 5 लाख गुना 1000 आप लगा लो कितनी रकम बनती है। ये अफसरों की जेब में जाता ऊपर की जो ऊपर की कमाई है, ऊपर की कमाई। यही लफड़ा है कानून को लागू नहीं करने के लिए। अगर जो ये हमें आराम से बैठने दें और किराया ले, तो उस एमसीडी की तनख्वाह, तो कर्मचारी की तनख्वाह तो रेडी पटरी वाला निकाल देगा अकेला। केजरीवाल तो झूठा है, एक नंबर का झूठा है केजरीवाल, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाए। क्योंकि जब जब कोई बात हुई है गरीब मजदूरों के लिए या रेडी पटरी वालों के लिए आवाज़ उठाने की कोई बात हुई है, तो उसने साफ जो फाइलें बंद कर दी हैं और उन्होंने कहा इस बात पे कोई आप बात ना करो। तो इस बात पे बात जैसे ही करते हैं, गरीब मजदूरों की जब बात आती है तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। और अपनी खूब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के SC ST कोटे का भी इन्होंने 98% पैसा जो कहाँ गबन किया कुछ पता ही नहीं है। मात्र 2 पैसा ST SC OBC का जो लगाना था वो 2% मात्र ही खर्च किया है। इसलिए ये सरकार निकम्मी है और इसको अब के बदलनी है। पूरे विश्व में रेडी पटरी वाला है, यहाँ तक कि अफ्रीका जैसे गरीब देश में भी जो रेडी पटरी वाला है वो यहाँ से सम्मानजनक स्थिति में, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो 2014 का एक्ट आया था, अगर सिरे उसे लागू कर दिया जाए तो ना केवल सारा शहर खूबसूरत होगा, हम लोग आराम से काम कर पाएंगे और इतना राजस्व इनके पास जाएगा कि उस जो पैसा जाएगा उससे ये DDA की लैंड लेके भी वेंडिंग जोन बना सकते हैं और वहाँ पे रेडी पटरी वाले को बिठा सकते हैं, छोटी छोटी मार्केट बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है। अब अफसरों की जेब में जा रहा है, तब सरकारी खजाने में जाएगा पैसा, यही एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन पैसा तो जाएगा गरीब से, है पैसा तो जाएगा गरीब। अगर जो गरीब से आप गरीब को 6/4 की आप तयबाजारी दे रहे हो, जो एक्ट कहता है भाई, कानून ये कहता है किसी भी शहर का 2.5% के हिसाब से रेडी पटरी वालों के लिए रिजर्व होगा। अगर 2 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है तो 5 लाख रेडी पटरी वालों को आप मास्टर प्लान में जगह देंगे कि इनको कैसे जो ऊपर की कमाई वाला जो आप बता रहे कि 1000 रुपये पर रेडी वाले से, उसमें कोई डिसाइड थोड़ना है, मौका लगा 2000 रुपये ले लिया। नहीं, ऐसे भी लेते हैं, कभी LG के नाम से 1000 रुपये की वसूली कर लेते हैं बीट ऑफिसर, कभी LG के नाम पर, कभी कमिश्नर के नाम पर। जितने बीट ऑफिसर हैं, जब त्यौहार आता है तो उनसे कहते हैं 1000 रुपये तो फटी का ये भैया LG को देना है, कभी कहते हैं मुझे कमिश्नर को देना है, 1000 रुपये की वसूली करते हैं। आप सोचो लोग एक जैसे मिले हुए हैं क्या यार? सारे जैसे एक जैसे बीट ऑफिसर जगह जगह देख लो, जगह जगह उठाड़ रहे हैं। और जब डेली की वसूली तो है उनकी, जो डेली 1000 रुपये लेते हैं, लेकिन जब त्यौहार या कोई चीज़ आता है उस पर भी 1000 रुपये का अलग से वसूल लेते हैं। कहते हैं LG को पहुंचाऊंगा जब आपकी दुकान लगेगी। जब जब ये हटाते हैं, जब जब दोबारा लेते हैं, जब जब फिर 1000 मांगते हैं और नए नए ठिये लगवाते हैं 50-50 हज़ार रुपये लेकर के। हफ्ता वसूली नहीं दोगे तो मुकदमा कर दिया जाएगा। हर दिन हो रहा है, हर समय हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। हाँ, हर मिनट हो रहा है, लेकिन हरिसमेंट किया जा रहा है। और संविधान क्या कहता है, किसी का हरिसमेंट नहीं होगा। तो UAPA लगना चाहिए पुलिस के ऊपर कि नहीं लगना चाहिए, बताओ। बिल्कुल लगना चाहिए। भाई UAPA है क्या? गैर कानूनी अधिनियम है। अब गैर कानूनी अधिनियम इनके ऊपर लगना चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर ऐसा डर बिठा दिया जाता है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई कानून नहीं है। ये लोग पुलिस वाले बोलते हैं, हमको बताते हैं कि कोई कानून नहीं है। हमने उनके पकड़ दो, कह दो ये कानून है। बात भी है, जिसको जानकारी नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उसकी तो समस्या और हो गई। इस समय जो दिल्ली के अंदर चल रहा है वो इंक्रोचमेंट के नाम से खूब उजाड़ा जा रहा है कि LG साहब का आदेश है, जबकि LG साहब ने जो आदेश जारी किया था 2022 में अपनी अध्यक्षता में, उसमें स्पेशल ऑफिसर जो आज वो कमिश्नर बने बैठे हैं अश्विनी कुमार, उस समय स्पेशल ऑफिसर थे, उसके जो है उसमें सीरियल नंबर 4 आदेश में लिखा हुआ है कि जिन रेडी पटरी वालों ने लोन लिया हुआ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, उनको बिल्कुल हैरेसमेंट ना किया जाए। इसके अलावा 2014 के एक्ट का पालन किया जाए, साफ लिखा हुआ है। LG का आदेश है। तो हमारे CITU के नेतागण और जितने भी रेडी पटरी के हैं, तो हमने चिंगारी जला दी है। और अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे, SHO हो, चाहे DCP हो, चाहे वो MCD का हो, उनके खिलाफ हम UAPA हैरेसमेंट का केस हम लगवाएंगे ही, चाहे मुझे 156(3) के तहत करना पड़े। और भाई साहब, कोरोना काल में तमाम सेक्टर में रोजगार घट रहा था या रोजगार बंद हुआ है। सिर्फ एक रेडी पटरी ऐसा था, पथ विक्रेता काम, जिसने के रोजगार दिया। मैंने तब ये देखा कि सुनार की दुकान करने वाला भी रेडी पटरी पर सामान बेच रहा है, उसने रोजगार किया कोरोना के टाइम में। GDP में बहुत बड़ा योगदान है
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं का बहुत बड़ा योगदान है पैसे की तरलता को बनाए रखने में, जबकि बिल्कुल पैसा ब्लॉक हो गया था। इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होते हुए भी इसकी अनदेखी करी जा रही है, जबकि 2006-2009 पॉलिसी के बाद 2014 में अथक प्रयासों के बाद ये कानून लागू हुआ। और इस कानून को लागू अगर जो करते हैं एमसीडीआर पुलिस वाले, तो यकीन मानिए ना केवल शहर खूबसूरत होगा, अच्छी चीज़ मुहैया होगी, सस्ती चीज़ मुहैया कराते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हेलो, रियाजुद्दीन बोलता हूँ जो मैं गाड़ियों का काम करता है, मैकेनिक है। मगर हमारे कंपनी में पूरा इधर उधर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना हाल फैला दिया है कि ESI PF कटता है, जमा नहीं होता है। और वर्कर कंपनी में कम से कम 125 वर्कर थे, सब निकाल दिए, उनका PF जमा नहीं करा आज तक। और कोरोना काल से ये हाल है। और कंपनी को दिखा करके दिवालिया, और उसको कहता मैं चलाऊँगा, वर्करों का कुछ नहीं मिला, कंपनी बंद कर दी। पीएफ जो कटता आ रहा है पिछले लंबे समय से, जमा नहीं हुआ अभी तक। इतनी बड़ी बेईमानी है LG या मोदी जी या अमित शाह, पूरे सबका ग्रुप पूरा है कि ये वर्करों के लिए पूरा गुमराह कर रखा, काम पूरा करवा रहे हैं, पैसा देने को तैयार नहीं। BMW की एजेंसी का मालिक था राजेंद्र कश्यप, उसका लड़का आनंद कश्यप, और ये एजेंसी रही है 43 साल। और 43 साल में जो पीएफ ESI जो कटा वो कुछ नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला और बंद कर दिया। पहले 3-4 साल पहले PF ESI काटनी बंद कर दी, PF काटते रहे, ESI बंद कर दी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।